नमस्कार साथियों। आरआरबी के द्वारा आयोजित विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र, यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद में है मात्रक। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो इसी का सब टॉपिक है पहला मात्रक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भार की एसआई यूनिट क्या है? भार जो होता है उसकी एसआई यूनिट इनमें से कौन सी है? तो भार की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, भार की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो एसआई पद्धति के अंदर वेट का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये 2018 की एएलपीओ टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का है केजी किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का है केल्विन, ज्योति तीव्रता का है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का है मोल। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कौन कौन से यूनिट है। तो भार का यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, भार का एसआई मात्रक वापस रिपीट हुआ है, ये जेई 2019 के अंदर। इसका मात्रक वापस वही न्यूटन है इसका मात्रक। संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग किसको कहते हैं अपन? संवेग को दर्शाते हैं पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। एम मतलब द्रव्यमान, मास इंटू वेग। तो वस्तु का मास और वी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है? संवेग आ जाता है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी इसके अनुसार? तो इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम तो होती है मास की यूनिट और मीटर पर सेकंड होती है वेग मतलब स्पीड की यूनिट। तो इन दोनों की जो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, उद्योग के अंदर शक्ति की इकाई क्या होती है? पावर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट है, उद्योग की बात करें तो उद्योग के अंदर जो है ये होती है हॉर्स पावर। ठीक है, एचपी जिसको अपन कहते हैं। तो एचपी के अंदर उद्योगों के अंदर हम जो है इसको मेजर करते हैं शक्ति को। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है, शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? शक्ति। तो कार्य बटा टाइम, कार्य बटा समय, ये क्या हो जाती है? शक्ति। तो भौतिकी के अंदर शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति। अब शक्ति की यूनिट भी याद रखिए, जूल पर सेकंड अथवा क्या होती है? वाट होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि उद्योगों के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? तो हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को हमको अगर मेजर करना है तो कौन सा यूनिट काम में लेंगे? तो ये ले लेंगे अपन डेसिबल। यूज में कौन सा क्या लेंगे? डेसिबल यूज में लेते हैं ध्वनि को मापने के लिए। तो डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 145 जो डेसिबल है ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। तो 45 डेसिबल की जो ध्वनि है मानव के लिए सर्वोत्तम है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ये दोनों डाटा याद रखिए, 45 डेसिबल तक तो मनुष्य सहन कर सकता है, इसके बाद में 75 डेसिबल से ज़्यादा जो है ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश। ठीक है, क्यू से हम डिनोट करते हैं विद्युत आवेश को। तो इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा देख लेते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित होने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा इनमें संचित गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो पदार्थ है, दो पदार्थ, उनको अगर अपन परस्पर रगड़ेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है।
इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। और इसके कारण इसके अंदर जो गुण है, ये संचित गुण है, इसको कहते हैं आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये हमको पता है। उन्हें ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया था। और इसका एसआई मात्रक है कूलाम। क्या है मात्रक? एसआई कूलाम है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही रहता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। ठीक है, किसकी मात्रक, किसका मात्रक है? दूरी का। इसमें स्टूडेंट्स गलत टिक कर देते हैं प्रकाश की गति के रूप में, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष के अंदर होते हैं 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर का एक प्रकाश वर्ष होता है। 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर का। अगला है प्रतिरोध की एसआई यूनिट बतानी है, आर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है? तो ओम है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे और इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और इनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V = I × R। ठीक है, तो R इसके अंदर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो R को बोलते हैं ρL/A। R का सूत्र भी होता है रो लंबाई/A। A मतलब एरिया, L मतलब लेंथ, और ये रो है प्रतिरोधकता। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल की इकाई क्या है? तो पहले तो हम देखेंगे प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल को अगर अपन क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रतिबल। इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, ध्यान रखिए, बल की इकाई एसआई यूनिट न्यूटन होती है और शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो दोनों को याद रखिए, बल की एसआई यूनिट है न्यूटन और शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? वाट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा के एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का मात्रक है कूलाम, कार्य या ऊर्जा का है जूल, और सामर्थ्य मतलब शक्ति का क्या है? वाट या जूल पर सेकंड। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई यूनिट हमने ऊपर पढ़ी है, कूलाम है। निम्नलिखित को मिलान करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ध्यान रखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है एक है स्व प्रेरण, इसका मात्रक क्या होता है? और एक है चुंबक फ्लक्स। तो तीनों के मात्रक आपको याद रखने हैं। घनत्व जहाँ पे आएगा तो वो मात्रक हो जाएगा उसका टेस्ला। स्व प्रेरण एल का मात्रक होता है हेनरी और चुंबक फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तो वेबर को आपको वेबर तो याद ही होगा आपको, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और घनत्व की बात करें तो घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्व प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई है जो ऊर्जा की इकाई के समान है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो जो कार्य है, कार्य की और ऊर्जा की इकाई जो रहती है वो हमेशा समान रहती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है 1 जूल। 1 जूल 1 न्यूटन के बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए, 1 जूल की परिभाषा क्या है? 1 न्यूटन बल, ठीक है, 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक ले जाना है। ठीक है, तब जो वो कहलाएगा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, वो जूल कहलाएगी। या फिर अपन बात करें 1 एम्पियर को
विद्युत धारा का 1 ओम के प्रतिरोध से, कितना है, 1 ओम का प्रतिरोध है और 1 एम्पियर की ही धारा है, तो प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने के अंदर व्यय हुई जो विद्युत ऊर्जा है उसके किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आप तो याद रखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई है वाट। वाट हमने देखा है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, W/T। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कौन सा है जिसकी कोई भी इकाई नहीं है? तो घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। तो घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व किसको कहते हैं? द्रव्यमान में आयतन का भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है? घनत्व। लेकिन जो सापेक्षिक घनत्व है ये एक रेफरेंस घनत्व जो रहता है, एक रेफरेंस घनत्व के सापेक्ष नापा जाता है, तो इसके अंदर इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो दोनों यूनिट है वो एक दूसरे से कट जाती है, तो इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं आता। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर में और दाब का मात्रक हमने ऊपर पढ़ा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दाब का मात्रक एक और होता है पास्कल। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। तो एक जैसी इकाई कौन सी है घनत्व की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका हम अनुपात निकालेंगे तो वो घन जो है ये दोनों आपस में कट के और इसकी कोई इकाई नहीं आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? हमने ऊपर पढ़ लिया, इसको कूलाम है इसकी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो अदिश राशि मतलब इनमें से कौन सी है जो सदिश राशि है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो एक ही दिशा के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर बल जो है एक सदिश राशि है। बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो बल को अगर अपन एफ को अगर अपन डिनोट करेंगे तो एफ के लिए परिमाण की भी आवश्यकता रहती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका जो है इसकी ये एक सदिश राशि है, ध्यान रखिए। द्रव्यमान, लंबाई और आयतन ये अदिश राशियां हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, तो ये धारा को अपन आवेश के फॉर्म में लिखते हैं तो Q बरोबर I बरोबर लिखते हैं Q/T। ठीक है, तो आवेश की दर, ठीक है, आवेश के बहने की दर जो है वो है धारा, तो Q/T होता है। तो Q की अगर अपन यूनिट निकालेंगे तो Q की यूनिट हो जाएगी I इंटू टी। I मतलब एम्पियर, T मतलब सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी? आवेश की। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल हमने ऊपर पढ़ ली है। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन आपने देखा होगा आयतन के लिए, आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। एक गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन के अंदर, लीटर भी याद रख लीजिए, 3.785 लीटर। एक गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को नापना है तो हमने अभी दूरी का मात्रक देखा था प्रकाश वर्ष, तो ये प्रकाश वर्ष है, उत्तर हो जाएगा इसका। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो दूरी, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? प्रकाश के द्वारा निर्वात के अंदर एक साल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जैसे लंबी दूरियों के लिए, जैसे नक्षत्रों और तारों के बीच की दूरी नापना है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रजिस्टेंस हमने पढ़ा है, रजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम।
इसके अलावा बात करें, विद्युत धारा की एम्पियर है, शक्ति की वाट है, प्रतिरोध की ओम है और विभवांतर की क्या होती है, वोल्ट मात्रक रहता है। दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है, दबाव मतलब प्रेशर, पी, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब बराबर हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो बल है वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इधर F का मात्रक होता है न्यूटन और A का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर या पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, पास्कल। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। अगला है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट। जैसे अपन सूर्य से लेके पृथ्वी तक की जो अनुमानित दूरी की लंबाई नापेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी इकाई जो है इसकी लंबाई की यूनिट हो जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, मीन डिस्टेंस, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, ये इकाई की बात करें तो ये होती है, एक खगोलीय इकाई कितनी होती है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये भी याद रख लीजिए कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में, ये हमने पढ़ लिया है वापस। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात आई है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष में कितना था, एक प्रकाश वर्ष में था 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। बल की ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स जिसको अपन कहते हैं, फोर्स की इकाई होती है न्यूटन। ताप की इकाई है केल्विन, बल की इकाई है न्यूटन, दाब की इकाई है पास्कल, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है बताना। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर नहीं होता, वेबर होता है, सॉरी, टेस्ला नहीं होता, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो घनत्व रहता है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक रहता है टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रेशर मतलब दाब का मात्रक होता है पास्कल। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का मात्रक होता है सीमेंस। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है 1/रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे तो वो हो जाता है कंडक्टेंस। अगला है विस्थापन की एसआई यूनिट। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अपन जानते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर, ठीक है। जो दूरी की यूनिट है वही है विस्थापन की एसआई यूनिट। तो किसी वस्तु के द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे जो कम दूरी है उसके पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है, वी जिसको अपन कहते हैं, विभवांतर की वोल्ट है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बतानी है क्या है, शक्ति पावर की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वापस पूछ लिया, वाट है। प्रतिरोध का वैसा यूनिट क्या है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट है ओम, ये पढ़ लिया अपन ने। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, आवेश का मात्रक है कूलाम, विभवांतर का है वी, वोल्टेज, प्रतिरोध का है ओम। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। इसके बाद में है जी के मान की एसआई इकाई नहीं है जो कि एसआई इकाई है। तो जी जो है, जी क्या है, एक त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही होता है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या है, जी के मान की एसआई यूनिट वही है जो किसकी है, त्वरण की। त्वरण और जी इनकी एसआई यूनिट सेम ही रहती है और इनकी एसआई यूनिट क्या रहती है, एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिए, त्वरण, त्वरण किसको अपन कहते हैं, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को अपन कहते हैं त्वरण।
तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर पर विस्थापन के बाद में सॉरी वेग का जो है वेग के परिवर्तन की दर, इसको अपन कहते हैं त्वरण। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग, ठीक है। और इसके बाद में वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। दोनों याद रखिए। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कौन सी भौतिक मात्राएं हैं जिनकी इकाई एक समान रहती है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई एक समान रहती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी एसआई यूनिट है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था दाब। P बरोबर क्या होता है? F अपॉन A। तो F मतलब फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और बटे A मतलब एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई, किसकी एसआई इकाई है ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये इकाई है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियतांक है उसकी, ठीक है। न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F बरोबर जी m1 m2, ठीक है, बटा एल स्क्वायर। तो इसी से ये फॉर्मूला जी का फॉर्मूला जो है ये निकल के आया है। एफ का मात्रक है यूनिट न्यूटन, इसका है मीटर स्क्वायर, और एम स्क्वायर हो जाएगा ये तो पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से ये अपना ऐसा यूनिट निकल के आएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। अगला है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट बतानी है, क्या है प्रतिरोधकता? तो आर बरोबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ जो रो है ये है प्रतिरोधकता। तो इसकी अपन को यूनिट निकालनी है, तो ए को इधर गुणा करना पड़ेगा और एल का भाग देना पड़ेगा इसके अंदर। तो आर ए अपॉन एल, तो आर ए अपॉन एल जो है ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या हो जाती है? ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट है भार की एसआई इकाई खालिस्तान की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो भार, वेट और बल दोनों की एसआई यूनिट सेम रहती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को क्या कहते हैं? भार या वजन कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई बल के बराबर होती है। तो भार और क्या, भार डब्ल्यू बरोबर क्या होता है? एम जी होता है, एम इंटू जी होता है। और ये दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है बल एफ, एफ बरोबर क्या होता है? एफ का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। एफ बरोबर होता है एम इंटू ए। तो एफ बरोबर एम ए, तो ए और जी की जो है यूनिट सेम रहती है। तो भार और एफ दोनों का मात्रक क्या रहता है? सेम रहता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं है? कौन सा युग्म है जिनकी सेम एसआई यूनिट नहीं है? तो इसमें से देखना है गति और वेग की है, दोनों की सेम रहती है। कार्य और ऊर्जा की हमने पढ़ ली है। वेग, बल और दबाव इनकी सेम नहीं है, क्योंकि बल के बाद में जो दबाव है, दबाव रहता है बल बटे क्षेत्रफल। दबाव की मात्रा को रहता है केजी पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में विस्थापन और दूरी की भी ऐसा यूनिट सेम रहती है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ये दोनों नहीं है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बल का तो न्यूटन होता है और दबाव का हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट बतानी है, कौन सी है? चाल 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 बरोबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो मीटर पर सेकंड। दाब की अंतरराष्ट्रीय यूनिट बतानी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन पास्कल भी कहते हैं। तो ये 2 बार आया हुआ, देख लीजिए ग्रुप डी के अंदर। नेक्स्ट है संवेग की अंतरराष्ट्रीय यूनिट बतानी है, कौन सी, क्या है? P बरोबर हमने m भी पढ़ा है ऊपर, m इंटू वी। m मतलब मास इंटू v मतलब वेलोसिटी, वेग।
तो इसका जो है होता है अंतर्राष्ट्रीय यूनिट ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो वेग का हो जाएगा और मास का हो जाएगा किलोग्राम। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल की तो अलग अलग है, प्रेशर और बल अलग अलग है, बल और गति की, इसके बाद में ये भी अलग है, बल और उससे इसकी भी अलग है, बल और भार, बल और भार इनकी बात करें तो ये भी अलग है। तो इसके अंदर भौतिक बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है? ये दोनों ऑप्शन सही है। बल और भार, बल F बरोबर एम ए और W बरोबर एम जी, तो दोनों की यूनिट सेम है, डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। इसी तरीके से बल और उत्क्षेप इसका मात्रक भी सेम रहता है, तो ये भी हो जाएगा। तो भार, बल और उत्क्षेप एक ही चीज़ है और इनके यूनिट रहती है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये है वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है का ऐसा यूनिट जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड, जूल ऊर्जा, ठीक है। जूल किसका है? W/T। W/T क्या है? शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जूल पर सेकंड, कार्य करने की दर, इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगला है कि ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। न्यूटन किसकी है? न्यूटन हमने पढ़ लिया ऊपर, वजन और बल दोनों की है न्यूटन। और इसकी बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण वजन mg, जी का मान कितना होता है? 9.8, ये भी याद रख लीजिए, लगभग 10 के बराबर होता है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट हमने पढ़ ली है, एम्पियर है। अगला है शक्ति की ऐसा यूनिट हमने पढ़ ली है, वाट है। इसके बाद में की ऐसा यूनिट वोल्ट है। वोल्ट किसकी है? विभवांतर की ऐसा यूनिट है। कूलाम किसकी ऐसा यूनिट है? तो ये हमने पढ़ ली, आवेश की है। विद्युत आवेश जो होता है उसकी इकाई क्या है? कूलाम। दाब की है पास्कल। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग P बरोबर एम वी, तो P बरोबर एम इंटू वी, के जी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो के जी मीटर पर सेकंड, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा यूनिट है? तापमान, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट बतानी है, क्या है? तो ये है केल्विन। ध्यान रखिए सेल्सियस मत लगा देना। तापमान की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई है केल्विन। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक को 373 केल्विन पर माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों के अंदर बांटा गया है। ध्यान रखिए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट किसकी है? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दाब की बताइए आपको, दाब बरोबर बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है भार का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, तो भार, वेट, mg। mg मतलब बल के बराबर है इसका, ma के बराबर। आवेश की एसआई यूनिट बतानी है, आवेश की कूलाम है, इसके अंदर ऑप्शन दे नहीं रखा। नेक्स्ट है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? तो सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? तो वेग एक सापेक्ष राशि है, त्वरण भी है, दूरी भी है, ठीक है, सापेक्ष राशि। लेकिन समय एक सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। बाकी सारी जो है ये अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो हमने ऊपर पढ़ा है, ये आपेक्षिक घनत्व के लिए नहीं है। बाकी घनत्व का है। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बल का है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो चाल और वेग की तो सेम है इकाइयाँ, कार्य और ऊर्जा की भी सेम है, दूरी और विस्थापन की भी है, बल और दाब की नहीं है, ठीक है।
बल का मात्रक है न्यूटन, दाब का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है, ऊपर पढ़ा है हमने, प्रतिरोधकता की है ये यूनिट। ठीक है, जो नियतांक होता है आर बरोबर रो एल अपॉन ए, तो रो जो है इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। अगला है एसआई यूनिट किसकी एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। मंदता, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदता जो होती है इसकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता किसको बोलेंगे, जैसे त्वरण है, नेगेटिव जो त्वरण हो जाएगा उसको अपन क्या बोल देते हैं, मंदता बोल देते हैं। ए जिसको अपन डिनोट करते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का नेगेटिव फॉर्म है ये, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ सेम है, तो कार्य और ऊर्जा इसकी सेम है, बाकी सबकी अलग अलग है। एक पास्कल क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक पास्कल। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, इसके बाद में हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में तो कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं, ये तो हमको ध्यान है। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं, ये भी हमको ध्यान है। ठीक है, किलोवाट, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है कि 1 kWh के अंदर कितना होता है, ये है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। और किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितने 1000 वाट होते हैं। और वाट किसके बराबर होता है, वाट होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और इसके बाद में 1 किलोवाट घंटा के अंदर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है, तो हमने पढ़ लिया इसको, वोल्ट है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसके बाद में तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, लैम्डा जिसको अपन बोलते हैं। लैम्डा जो है इसका मात्रक होता है एक तरीके से मीटर ही होता है इसका मात्रक। ठीक है, जो दूरी का मात्रक होता है वही तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। अगला है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, एसआई इकाई में मोल को कैसे लिखते हैं, तो मोल को ऐसे लिखते हैं, मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, जैसे अपन खर्च करते हैं विद्युत ऊर्जा व्यय, तो उसका वाणिज्यिक मात्रक कॉमर्शियल यूनिट क्या है, तो कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट घंटा, kWh। नेक्स्ट है, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम पर सेकंड, तो आई बरोबर क्यूब बटे टी पढ़ा है अपन ने, तो एम्पियर है इसका नाम। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, डब्लू। ठीक है, डब्लू जिसको अपन डिनोट करते हैं, तो तरंग वेग इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक तरीके से वेग है, तो इसलिए इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापते हैं, डेसिबल के अंदर। तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, प्रबलता जो है किसमें मापी जाती है, डेसिबल के अंदर। और ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, ध्वनि की तरंगे, ध्यान रखिए ये भी पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो ध्वनि की तरंगे क्या रहती है, अनुदैर्ध्य रहती है। जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज जिसको अपन बोलते हैं। इनकी अनुभूति अपने कानों के लिए के द्वारा होती है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। और वायु के अंदर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो ये डाटा भी याद रख लीजिए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।